गढ़वा विधानसभा में पूर्व मंत्री गिरिनाथ सिंह के नेतृत्व में परिवर्तन से जनसंपर्क यात्रा लगातार जारी है। पूर्व मंत्री लगातार गली मोहल्ले टोलों में लोगों से मिल रहे हैं और उनकी समस्याओं को हल करने का प्रयत्न भी कर रहे हैं। वे भ्रष्टाचारी और लुटेरों से भी निजात पाने का पूरी तरह से प्रयत्न कर रहे हैं और आगे वो किस तरह से उसका निदान कर रहे हैं, आइए खबर में विस्तार से जानते हैं। आज मंत्री जी ने अपने संबोधन को कर्म पूजा की जानकारी देते हुए शुरू किया। पूर्व मंत्री जी ने कहा, कर्म पूजा में बहन अपने भाई के लिए उपवास रखती है कि उनके भाई की लंबी आयु हो। यह पूजा प्रकृति पर्व के रूप में आता है। आगे मंत्री जी ने लोगों की उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि जो ज़रूरतें मुझे इस क्षेत्र में दिखाई दे रही हैं, जैसे रोड की समस्या और शिक्षा की समस्या, जिसके लिए मैं अवश्य कोशिश करूंगा कि रोड बनवाया जाए और शिक्षा के लिए इंटर तक विद्यालय का निर्माण किया जाएगा ताकि यहाँ की लड़कियों को गढ़वा पढ़ने के लिए नहीं जाना पड़े। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भाषण और आश्वासन देने से गरीबी नहीं मिटेगी, बल्कि शिक्षा से गरीबी मिटेगी। इसलिए मैं सभी माताओं और अपने भाइयों से विनती करना चाहता हूँ कि आप सभी अपने बच्चों को शिक्षित करें ताकि आने वाले समय में हम गरीबी को मिटा सकें। परिवर्तन से जनसंपर्क यात्रा के दौरान संग्रह खुर्द में मोहम्मद गुलशेर अंसारी, पूर्व बीडीसी मंजूर अंसारी, फरीद अंसारी, अनवर अंसारी, मुमताज़ अंसारी, मुश्ताक अंसारी, असमुद्दीन अंसारी, मयनुद्दीन अंसारी सहित 50 से अधिक लोगों ने झामुमो एवं अन्य दलों को छोड़कर पूर्व मंत्री के परिवर्तन यात्रा को समर्थन कर शामिल हुए। अंत में मंत्री जी ने कर्म पूजा की बधाई देते हुए अपने किए हुए वादों को पूरा करने का आश्वासन दिया। कार्यक्रम में हजारों की संख्या में ग्रामीण जनता उपस्थित थे। सभी उपस्थित माताएं, बच्चों, आज यह जो कर्म त्योहार हम लोग भगवान कर्म की जो पूजा करते हैं, उसके पीछे एक ही उद्देश्य है कि सभी बहनें उपवास रह करके और कर्म भगवान की पूजा इसलिए करते हैं कि उनके भाई की चिरायु हो, उनकी लंबी आयु हो। इसीलिए सभी बहनें अपने भाई के जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, दीर्घायु होने के लिए यह कर्म पूजा होता है। जिस तरह से राखी का त्योहार होता है, उसी तरह से कर्मा का भी त्योहार होता है। उद्देश्य दोनों का यही है। कर्मा पूजा प्रकृति पूजा के रूप में आता है। हम भगवान कर्म को, जैसे अभी कुछ ही दिन के बाद सूर्य की आराधना हम करेंगे। भगवान भास्कर को हम देखते नहीं हैं, लेकिन सूर्य भगवान को हम मानते हैं और प्रत्येक दिन सुबह उठकर उनको नमस्कार करते हैं, इस आशा और विश्वास के साथ कि सूर्य की रोशनी पूरे विश्व और ब्रह्मांड में सबको आशीर्वाद देने के लिए प्राप्त होता है। आपका ऐतिहासिक कार्यक्रम बहुत ही उत्साहपूर्वक है और कल से ही इस कार्यक्रम में हम लोग लगे हुए हैं। रमगड्डा के सुदूरवर्ती बिल्कुल पलामू जिला के बगल में कुरुमदारी से चल करके, उदयपुर से चल के आपके बीच में उपस्थित होने का अवसर प्राप्त हुआ है। इसके बाद भी मेराल और बाना और चटनिया जाना है, जहां पर इसी तरह का कार्यक्रम हमारा हर जगह निर्धारित किया हुआ है। कर्मा पूजा में आज इस अवसर में बहुत कुछ नहीं कहते हुए निश्चित रूप से आपके उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं और आग्रह करते हैं कि दो चीज डोल के लिए बहुत ही आवश्यक है, जो हमने महसूस किया है। यह सड़क, पुल, पुलिया तो निश्चित रूप से पूर्व में ही बना है और आगे भी बनाने का बात किया जाएगा, लेकिन आपके स्वावलंबन के लिए आपका जो उच्च विद्यालय है उसको इंटर तक करने का मैं व्यवस्था करूंगा आने वाले समय, ताकि यहाँ की लड़कियों को गढ़वा न जाना पड़े। गरीबी दूर करना है तो अपने अंदर शिक्षा लाना होगा। भाषण देने से गरीबी दूर नहीं होगी, आश्वासन देने से गरीबी दूर नहीं होगी। जब तक आपके अंदर, आपके परिवार में शिक्षा नहीं आएगी, तब तक आपकी गरीबी दूर नहीं हो सकेगी। इसलिए अपनी माताओं बहनों से भी आग्रह करना चाहूंगा कि अपने बच्चों को नियमित विद्यालय भेजें, शिक्षित करें, साक्षर करें, ताकि आगे बढ़ करके लड़का कामयाब हो सके। इसी गांव के स्वर्गीय साथी वासुदेव यादव जी के लड़के अभियंता बने हैं, इंजीनियर बने हैं, पढ़े हैं तभी तो बने हैं। इसलिए इस गांव के प्रत्येक घर से इंजीनियर और डॉक्टर बने, यह मैं कामना करता हूं। इसके लिए इंटर कॉलेज यहाँ हम प्रारंभ कराएंगे अगले टेन्योर में, जो आपका समय आएगा। और साथ ही साथ जो सिंचाई की नहर है, चिरका जलाशय योजना, जो
थतलिया तक ही पक्कीकरण हुआ है, उसको डोल में ला करके पानी देने का चिरका डैम का पानी देने का काम प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा, ताकि यहाँ पर सुखाड़ से आप वंचित हो चुके हैं। क्योंकि समय का काफी अभाव है और पूर्व वक्ता ने विस्तार से आपको बताने का काम किया है, इसलिए उस विषय को हम नहीं छूते हुए पुनः आप सबों को भगवान कर्मा जी हम सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। ऐसे ही तमाम खबरों को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।